हाँ सर, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Right. So we have the next structure, the pituitary gland. So first of all, as per the NCERT, लोग थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में. It is neuroectodermal origin. As you know, pituitary gland present in the brain, and brain होता है ectodermal origin, and pituitary gland क्योंकि related है ectoderm के साथ, इसलिए इसको neuroectodermal होते हैं. And second point is, it is here that is located in the bony cavity called bony cavity of skull. And उस cavity का नाम क्या था? कौन सा बोन था वो उस कॉल बोन का नाम क्या था? स्पिनॉइड बोन. And that is called as sella turcica. ठीक है. Now next point is, it is connected to the hypothalamus. Connected to hypothalamus by a stalk. And that stack is called as what? Infundibulum. इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, जैसे कि हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट. हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट. ये हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम क्या है? ना हाइपोफाइसिस. सो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट उसको बोलते हैं. नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट है. वन इज adenohypophysis. The second is neurohypophysis. Adenohypophysis is the anterior pituitary, and neurohypophysis is called as posterior pituitary. And this adenohypophysis is actually formed of what? No, it is formed of pars distalis and pars intermediate. Whereas pars nervosa to form the neurohypophysis. The pars nervosa to form the neurohypophysis. Distalis and intermedia क्या हुआ है? Adenohypophysis. And ये जो pars intermedia है, but actually almost merged to pars distalis. Almost merged to the pars distalis. इसलिए pars intermedia ह्यूमन बीइंग के केसेस में बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है. ऑलमोस्ट इट इज वेरी ऑलमोस्ट वेस्टिजियल है ये, इसलिए इसका जो हार्मोन है बहुत ही कम सिक्रेट होता है. सो वी आर कमिंग टू द हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. उसके अंदर
पार्स डिस्टलिस भी आता है एंड पार्स इंटरमीडिएट भी आता है। डिस्टलिस में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? GH, TSH, ACTH, then prolactin, that is PRN, then gonadotropic hormone, that is GTH. GTH का दो टाइप है, that is FSH and LH. And the hormone secreted from the pars intermedia is MSH hormone, and that is very less secretion होता है, less amount, as because I just told you it is almost merged with the pars distalis. The secretion is very less, almost vestigial भी। So हम लोग one by one start करेंगे। So first we are coming to the growth hormone GH. So first of all remember growth hormone का जो target है, it is targeting the every somatic cells of the body. एंड इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सोमैटिक सेल्स को टारगेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। दे आर टारगेटिंग एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, एवरी सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, that is STH or somatotrophin. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि GH is the only non-trophic hormone of pituitary. Non-trophic hormone मतलब no specific target, no specific target. लेकिन अगर हम लोग TSH की बात करें, TSH होता है किसको टारगेट करता है ना, थायराइड ग्लैंड, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स, प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड, GTH गोनाड्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट सेल्स को टारगेट करता है। But GH is the only hormone which do not have the specific target. That is why it is called as non-specific or non-trophic hormone. बाकी जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है सारे के सारे ट्रॉफिक हार्मोन है। Coming to the functional part of the growth hormone, it ultimately that is protein anabolism. ये प्रोटीन एनाबोलिज्म करता है ना, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक है तो ग्रोथ के लिए आपको तो प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन एनाबोलिज्म करेगा। ये दैट इज कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, मतलब बोन का जो ग्रोथ है वो करता है, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, बोन को ग्रो करेगा वो। प्लस और क्या करेगा ना, ये ग्लूकोज, काइंडली म्यूट कर लीजिए अपना माइक को, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड, ये ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एज इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज, दैट इज व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये भी हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है तो ये मस्ट बी ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन होगा कि नहीं? सर, as it is increasing the blood glucose, so antagonistic to insulin, so opposite to insulin. तो ये इंसुलिन का ऑपोजिट है, हम बाद में देखेंगे
कि इंसुलिन के ऑपोजिट में कितना हार्मोन हम लोग का लिस्ट है। ये फर्स्ट हार्मोन हो गया जीएच। सेकंड हम लोग जानते हैं ग्लूकागॉन। और भी बहुत सारा हार्मोन है जो इंसुलिन के अपोजिट में फंक्शन करते हैं बाय मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज। हम धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑलमोस्ट वी कैन से द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट प्रोटीन एनाबोलिज्म करता है, कैल्शियम डिपोजिशन करता है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करता है इन द what increases in the blood or growth of the long bones. Plus we can say it also what absorption of calcium absorption from your what ना intestine. तो इंटेस्टाइन में जो फूड है वहां से कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज द फंक्शन। तो अल्टीमेटली ये ग्रोथ करेगा कि नहीं, आपके बॉडी का जो हाइट है उस हाइट को ये इंक्रीज करता है। सो ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स, सो अल्टीमेटली दे इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द बॉडी। एंड और एक पॉइंट है, ये क्या करता है ना, लिपोलाइसिस करता है। लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा तो अल्टीमेटली ये लिपिड किस में कन्वर्ट होगा ना, ग्लूकोज में। तो ये अल्टीमेटली ग्लूकोज को इंक्रीज करने के लिए हर वो तरीका वो नीड करते हैं, अप्लाई करते हैं जो उनको जरूरी है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके, चलिए हम लोग आगे आते हैं डिसऑर्डर्स में। डिसऑर्डर्स दो टाइप का है। एक है दैट इज हाइपो सिक्रेशन ऑफ जीएच, सेकेंड इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। फर्स्ट हम लोग आते हैं हाइपो सिक्रेशन, लो सिक्रेशन ऑफ जीएच। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी मीन्स इन द चाइल्डहुड स्टेज। तो बिफोर प्यूबर्टी हुआ तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट ना, ड्वार्फिज्म। और इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। So dwarfism or pituitary dwarfism. So before puberty means in case of children. तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा कि नहीं? हाँ। सो इट इज स्टंटेड ग्रोथ। ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाएगा तुरंत। एंड दैट स्टंटेड ग्रोथ लीड्स टू वेरी शॉर्ट हाइट। एंड सेकेंड इज आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी मीन्स इट इज इन केस ऑफ एडल्ट। एडल्ट के केस में अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ देन दैट डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट ना, क्या होगा, hypersecretion in the GH after puberty is called as acromicria. Acromicria. So dwarfism हो गया before puberty, hyposecretion of GH. Acromicria हो गया after puberty, hyposecretion of GH. इसके बारे में डिटेल से नहीं जाएंगे, बस खाली इतना ही याद रखिए क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है तो देर इज नो शॉर्ट हाइट। क्योंकि हाइट हमेशा याद रखिए आफ्टर द प्यूबर्टी हाइट ग्रो करता है एंड हाइट डजंट ग्रो आफ्टर द प्यूबर्टी। क्योंकि आफ्टर द प्यूबर्टी deficiency as it is GH is decreasing, so there is no impact on the height, so height will be normal. क्लियर है? नॉर्मल हाइट होगा बट, हाँ बोलो। ओके, सो नॉर्मल हाइट तो होगा
लेकिन फिंगर, टोज, फेस, ये सब क्या होगा ना, स्मॉल होगा, शॉर्ट होगा. तो स्मॉल फेस, small toes, small fingers, these are the functions or the symptoms related to the acromegalia. Second आते हैं hyper secretion. हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच. अगर जीएच ज्यादा सिक्रेट हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना. नंबर वन इज ऑल्सो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी. पहले हम लोग आते हैं बिफोर प्यूबर्टी. Before puberty, that is in case of children, it is called as what? Gigantism. तो gigantism में होगा क्या? एक्सेस हाइट होगा कि नहीं? एबनॉर्मल हाइट. एबनॉर्मल हाइट हो जाएगा इन केस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी है. एंड नेक्स्ट इज आफ्टर प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली. एक्रोमेगाली. तो एक्रोमेगाली में भी नॉर्मल रहेगा हाइट, कि आफ्टर प्यूबर्टी है तो इसीलिए हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा. तो नॉर्मल हाइट. और क्या है ना, दैट इज काइफोसिस. काइफोसिस का मतलब क्या है ना, बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कलम, क्योंकि वर्टिब्रल कलम बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है ना, एबनॉर्मल हाइट तो रहे, सॉरी हाइट तो नॉर्मल रहेगा, बट बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कलम, काइफोसिस हो जाएगा. मेरे बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर. फेस शेयर बंद हो गया क्या? हाँ सर, स्क्रीन बंद हो गई. अरे बंद भी हो गया, जो लिखा था वो सब उड़ भी गया था. कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं. आप लोग लिखे, काइफोसिस तक लिखे? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. यस सर. अच्छा, ठीक है. और लिखिए क्या ना, काइफोसिस के साथ साथ और क्या होगा ना, डिसफिगरमेंट भी होगा. डिसफिगरमेंट स्पेशली फेस का, क्योंकि एक्सेस इंक्रीज कर रहा है, तो फेस का जो साइज है, फेस का जो अपीयरेंस है वो डिसफिगर हो जाएगा. तो अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं किए तो हो सकता है कि डेथ भी हो जाए. ठीक है. सो डेथ होने का भी चांस है, प्रीमैच्योर डेथ. प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकता है if it is not treated by the selective time or scheduled time में हम अगर उसको अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि डेथ भी हो जाए. एंड कंसेप्ट क्या है कि why the growth of the your body or the height of the body is does not increase after the puberty? Why so? What is the concept? सर मैं आफ्टर आपको 18 लॉन्ग बोन्स का ग्रोथ बंद हो जाता है, इसलिए. वो आंसर नहीं है. साल में प्लेट्स क्लोज हो जाता है. देखो, मैंने आपको शायद बताया था, आप लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये हो गया, that is what na, लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन का ये पार्ट क्या है ना, एपिफाइसिस. दिस इज ऑल्सो एपिफाइसिस. द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज डायफाइसिस. याद हो. और साफ्ट. तो एपिफाइसिस में जो एपिफाइसियल प्लेट है, एपिफाइसिस में ऐसे एपिफाइसियल प्लेट होते हैं. दिस एपिफाइसियल प्लेट, that epiphyseal plate with
GH receptor, and this GH receptor closed or lost after puberty. तो फिर क्या आफ्टर प्यूबर्टी आपका GH रिसेप्टर अगर होगा ही नहीं एपिफाइसियल प्लेट में, तो क्या ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं। नो ग्रोथ और नो इंक्रीज और इलांगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स आफ्टर प्यूबर्टी। ये है कॉज। तो आफ्टर प्यूबर्टी इसीलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हमेशा नॉर्मल हाइट रहेगा। तो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट हार्मोन। ये जो था ये था ग्रोथ हार्मोन, हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू लैक्टिन। दैट इज PRL। इसको हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं? मैमोट्रोपिक हार्मोन। इसका मेन टारगेट क्या है? मेमोरी ग्लैंड। So target mammary gland and secretion of milk, and that is why it is called as milk secreting hormone. Is called as milk secreting hormone क्योंकि ये milk को secrete करता है as it is targeting the mammary gland. ठीक है, तो it also growth of the mammary gland में भी इसका रोल है. So growth of breast during pregnancy. Next we are coming to thyroid stimulating hormone, that is TSH. Thyroid stimulating hormone, as the name is very sure, बहुत ही simple है. Is target what? The thyroid gland for the secretion of thyroxine. TSH का अदर नेम क्या है? थायरोट्रोपिन. बट थायरोट्रोपिन को जो स्टिमुलेट करेगा उसका नाम क्या होगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. हम लोग पढ़े थे जी, जिसको हम लोग TRH बोलते थे, secreted from the hypothalamus. Thyrotropin releasing hormone, as it is targeting the anterior pituitary for the secretion of thyrotropin. And thyrotropin का टारगेट क्या है? ना thyroid gland for the secretion of thyroxine. नेक्स्ट इज, हम लोग थायरोक्सिन के बारे में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद. नेक्स्ट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, otherwise called as corticotropin. And this is being stimulated by which hormone of the anterior, sorry, that is hypothalamus? Na CRH, corticotropin releasing hormone, or ACTH-RH. And the target is it target the adrenal cortex for the secretion of. म्यूट कर लीजिए, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट करिए. So target the adrenal cortex for the secretion of that is corticotropin. तो corticotropin कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करेगा? कॉर्टिकॉइड. तो इसीलिए एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स. बाद में पढ़ेंगे. कॉर्टिकॉइड्स 3 टाइप का है: ग्लूकोकॉर्टिकॉइड,
mineral corticoid, 6 corticoid. So this is all about your ACTH adrenocorticotropic hormone or corticotropin. Next है gonadotropic, that is gonadotropic hormone GTH, or gonadotropin GTH, gonadotropic hormone or gonadotropin. So GTH or gonadotropin, as the name is indicating, it is targeting what? It targets gonads. In case of male, that is testes, and in case of female, this is ovary. So they're targeting the testis and ovary. तो हम लोग दो टाइप का GTH है, जैसे कि हम लोग जानते हैं. One is FSH and another is LH. First we are coming to FSH, follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या फंक्शन करता है एंड फीमेल क्या? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरी, and the target of the FSH is the follicular cells present in the testis and present in the ovary. And follicular cells present in the testis that control the spermatogenesis. So in case of male, it control spermatogenesis. Spermatogenesis in case of male under the control of FSH, and in case of female, FSH का रोल क्या है? ना growth and development of ovarian follicle. Growth and development of ovarian follicle and secretion of estrogen hormone. हम लोग पढ़े हैं 12th में, जानते हैं कि estrogen secreted from the Graafian follicle, ovarian follicle, growing Graafian follicle, mature Graafian follicle in huge quantity, and that is under the influence of FSH. तो FSH का फीमेल में रोल हो गया growth and development of ovarian follicle and secretion of estrogen hormone. And what is the function of LH? LH also in case of male and female both it is secreted. In case of male, it is targeting what? That target interstitial cells or Leydig cells. It is target interstitial cells or Leydig cells to secrete testosterone. एंड इसीलिए क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को टारगेट करता है, सो इन मेल इट इज कॉल्ड ICSH, that is interstitial cell stimulating hormone. So ICSH, the word is only applicable to male, not to the female. तो सिर्फ मेल में ही आप ICSH वर्ड यूज कर सकते हैं for the LH, not for the female. So now coming to the female. फीमेल के केस में LH का क्या रोल है? बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लीन एंड क्लियर उसका कंसेप्ट है. नंबर 1 is ovulation. Ovum released from the matured Graafian follicle of ovary gives rise to the formation of what? Corpus luteum. So second function हो गया formation of corpus luteum. Formation of corpus luteum. खाली फॉर्मेशन नहीं करेगा, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ corpus luteum.
एंड कार्पस लुटियम क्या सीक्रेट करता है, पढ़े है ना? कार्पस लुटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मेनली प्रोजेस्टेरॉन दैट प्रोजेस्टेरॉन। आल्सो सीक्रेट एस्ट्रोजन। एंड सेकंड थर्ड फंक्शन हो गया सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेनली and also small quantity of estrogen। तो हमेशा याद रखना है कार्पस लुटियम not only secreting the progesterone but also secreting the estrogen। तो ये 3-4 फंक्शन हो गया फीमेल के केसेस में एलएच का, ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कार्पस लुटियम, मेंटेनेंस ऑफ द कार्पस लुटियम एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द कार्पस लुटियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? सर नो सर। सो हम लोग Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं ये आपका जीटीएच कंप्लीट हो गया है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एमएसएच। I'm coming to the next page, MSH. Melanocyte stimulating hormone, MSH. So melanocyte stimulating hormone और MSH ये अल्टीमेटली टारगेट किसको करता है ना? टारगेट मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन। So it target melanocyte cells of the skin and secrete what? Melanin। हम बोल सकते हो ये स्किन को डार्क करता है कि लाइट करता है? डार्क। स्किन डार्केनिंग। एंड हमेशा याद रखें एमएसएच का जो सिक्रेशन होता है दैट इज मोर इन लाइट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड लाइट जैसे ही इंक्रीज करेगा एमएसएच का सिक्रेशन ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो हम लोग धूप में गर्मी में जैसे बाहर चले जाते हैं तो स्किन धीरे धीरे डार्क हो जाता है। दैट डार्केनिंग इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ मोर एमएसएच and MSH will target the melanocyte cells of the skin to secrete more melanin pigment। and जैसे हम लोग फिर रिटर्न आ जाते हैं अपने नॉर्मल में, छाव में आ जाते हैं, जैसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं तो धीरे धीरे मेलानिन सिक्रेशन कम हो जाता है एंड स्किन बिकम योर दैट इज लाइटेड, लाइटनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड दैट इज हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हम लोग पढ़े थे अभी ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, मैं इसके बाद मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर करके आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। सो हार्मोन्स ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस पहले आते हैं नंबर 1 दैट इज ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली टारगेट व्हाट ना स्मूथ मसल्स। इट एक्चुअली टारगेट द स्मूथ मसल्स एंड स्मूथ मसल कहाँ कहाँ है ना? जैसे कि आप जानते हैं कि फीमेल का यूटेरस में मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है। सो इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक मिनट, it stimulate the contraction of myometrium of uterus so helps in parturition and that is the reason why it is called as birth hormone. Second, it helps in
releasing of or ejection of milk from mammary gland after castration. And that is the reason why the oxytocin is also called as milk ejection or releasing or let down hormone. तो इसीलिए क्वेश्चन ये लेट डाउन वाला पूछता है. Oxytocin is called as milk let down hormone as because they release the hormone to come outside. That is why it is called as a milk let down hormone. तो ये था ऑक्सीटोसिन के बारे में. एंड हमेशा याद रखना ये जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है, these two actually secreted from the hypothalamus. ये जो न्यूरोहाइपोसिस का हमने हेडिंग यहाँ पे लिखा है, it actually the oxytocin and vasopressin secreted by what? Secreted by hypothalamus and stored and released by posterior pituitary. हमेशा याद रखें ये जो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन की बात हम कर रहे हैं बार बार, ये न्यूरोहाइपोथैलेमस सिक्रेट नहीं करता है, ये खाली स्टोर करता है एंड व्हेन द बॉडी विल नीड इट दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरोहाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एक्चुअली इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. हम डायग्राम में अभी देखेंगे. द सेकंड इज दैट इज वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन हमने एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में. तो वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है? ना वैसोप्रेसिन इट इज एक्ट ऑन DCT distal convoluted tubule and collecting duct. Distal convoluted tubule and it is collecting duct of nephron to absorb more water and mostly more water. तो ये क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, सो एक्ट ऑन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन टू एब्जॉर्ब मोर वाटर. तो यूरिन क्या होगा? यूरिन बिकम्स हाइपोटोनिक, लेस कंसेंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो प्रिवेंट डाईयूरेसिस. इसलिए ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मोर यूरिन का फॉर्मेशन को वो प्रिवेंट करता है. डायूरेसिस मींस व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ excess urine is called as quaternary diuresis, as it is preventing the diuresis by means of absorption of more water from the DCT collecting duct. So ultimately the urine becomes hypotonic. And इसका deficiency से कौन सा disease होता है ना? Diabetes insipidus. So it is the reason why called, क्योंकि ये diuresis को prevent करता है, so called anti-diuretic hormone. So called as anti-diuretic hormone, it is ADH. The deficiency leads to diabetes insipidus. Leads to diabetes insipidus. And diabetes insipidus में कैरेक्टर क्या होता है? ना कैरेक्टर होता है नंबर 1 your diuresis, number 2 hypotonic urine, number 3
ग्लूकोज फ्री यूरिन, अगर यहाँ पे खाली ग्लूकोज प्लस यूरिन हम लोग लिख देते हैं तो वो हो जाता है डायबिटीज मेलिटस। तो मतलब डायूरेसिस एंड हाइपोटोनिक यूरिन, दीज आर द टू सिम्टम्स विच इज कॉमन फॉर इंसिपिटस एंड मेलिटस। लेकिन ग्लूकोज फ्री यूरिन हो जाएगा तो इंसिपिटस होगा, इफ इट इज द ग्लूकोज विथ यूरिन हो जाएगा देन दैट इज डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, सर अभी हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका है। आई डोंट, हाँ बोलिए। यस सर। सर आपने यहाँ पे लिखा है कि वैसोप्रेसिन से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो फिर हाइपरटोनिक यूरिन होना चाहिए ना? हाइपर, हाँ सर। अच्छा यूरिन बिकम्स हाइपरटोनिक, यस यस यस, यूरिन बिकम्स हाइपरटोनिक, राइट, यस सही बोला, हाइपर होगा हाइपरटोनिक, राइट। तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, एकदम सही बोला, तो यूरिन को हाइपर टोरेगा, ठीक। सो यूरिन बिकम्स हाइपरटोनिक, so ultimately that is preventing the diuresis, and इसीलिए अगर डेफिशिएंसी हुआ तो डेफिशिएंसी होने से यूरिन क्या हो जाएगा ना, हाइपोटोनिक, ठीक है। अब कोई इशू? नो सर। चलिए हम अभी डायग्राम करके उसको फिनिश करते हैं। लेट्स कम टू द डायग्राम। जल्दी जल्दी करिएगा थोड़ा सा। ये जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वही डायग्राम हम कर रहे हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। Now see, this is actually hypothalamus. And these are hypothalamic nuclei. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। एंड ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो हार्मोन सिक्रेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में रीच किया है, हमने उसका लिस्ट बनाया था हाइपोथैलेमस के अंदर, 9 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। सो दिस इज पार्स पिस्टालिस, दिस इज पार्स इंटरमीडिया, दिस इज पार्स नर्वोसा। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, डिस्टालिस एंड इंटरमीडिएट टुगेदर टू द एंटीरियर, pars nervosa itself from the posterior, and this is the portal vein। कौन सा पोर्टल वेन होगा, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन।
हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हम लोग इसको पढ़े थे कहाँ पे ना, सर्कुलेशन चैप्टर। So through hypophyseal portal vein, along through the hypophyseal hypothalamic tract or hypophyseal tract, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फांटिबुलम, उसके थ्रू एंट्री किया वो इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो 9 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन था वो रीच करता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। बाकी जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है, हियर इट इज कम्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। So oxytocin and vasopressin, this is also the 2 type of neurohormone. As you can see, it is also secreted by the neurosecretory cells of the hypothalamus, passes through the axon. आप ये देखिए ये क्या है ना, ये axon है। axon के थ्रू आके ये आप रीच करता है, and this is called as what ना, nodules called as herring bodies. तो herring bodies में अल्टीमेटली ये स्टोर हुआ कि नहीं हार्मोन। तो फिर हमने जो लिखा था कि द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड इट इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? हाँ सर। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। So we are coming to the next topic. ये हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थायराइड। बिफोर कम टू द थायराइड, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एंड दैट इज व्हाट ना, हार्मोन एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज देखिए हार्मोन 3 डिफरेंट टाइप। 1 is autocrine, 1 is paracrine, and another is endocrine. Autocrine, paracrine, endocrine. What is the meaning of autocrine? Autocrine means site of secretion and target both will be same. The secretion and target are same. Paracrine means target is near the site of secretion. And here endocrine, the target is located distant from site of secretion. बात को समझे कि नहीं समझे? तो ऑटोक्राइन में कौन कौन आएगा? हम लोग पढ़े थे जीआई हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन आप देखेंगे हाइपोथैलेमस से रिया फ्रॉम द स्टोमक इट इज सिक्रेटिंग एंड टारगेटिंग आल्सो स्टोमक। इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइन को टारगेट करता है। तो दोनों ही टारगेट एंड सोर्स ऑफ द सिक्रेशन बिकम सेम, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है? द सिक्रेशन इज ऑलमोस्ट नियर बाय, वो भी जीआई हार्मोन के अंडर आता है। सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडेनम टारगेटिंग पैनक्रियास, secretion from the pancreas targeting duodenum, secretion from the stomach targeting intestine. So targeting is nearby.
एंडोक्राइन में क्या होता है ना, डिस्टेंटली लोकेटेड, जैसे कि सिक्रेटेड हुआ हाइपोथैलेमस से, टारगेट हुआ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से सिक्रेट हुआ, टारगेट हुआ हाइपोथैलेमस, टारगेट हुआ एड्रेनल कॉर्टेक्स, टारगेट हुआ थाइमस, टारगेट हुआ पैनक्रियास। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एंडोक्राइन। अब देयर आर 3 to 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर देयर, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ये जो 3 हार्मोन मैंने लिखा है, इनका फंक्शन सिक्रेशन कहां पे हो रहा है, ओवरी। ये कहां से सिक्रेट होता है, टेस्टिस। अब देखिए, एस्ट्रोजन सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी, टारगेटिंग आल्सो ओवरी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों ओवरी से सिक्रेट होते हैं, ओवरी को टारगेट भी करते हैं, मतलब ऑटोक्राइन हुआ। ये नियर बाई ऑर्गन को भी टारगेट करते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल, तो नियर बाई हो गया। इट इज ऑल्सो टारगेटिंग द डिस्टेंटली लोकेटेड मैमरी ग्लैंड, पेल्विस पार्ट, एवरीथिंग को वो टारगेट करते हैं, यूटेरस, तो डिस्टेंटली भी हो गया। तो टेस्टिस एज वेल, दैट आल्सो सिक्रेटिंग द सेम साइट, नियर बाई साइट एंड डिस्टेंट साइट। That is why these 3 hormones are autocrine, paracrine and endocrine. ये तीनों रोल करता है, autocrine, paracrine plus endocrine. So we are moving to the next topic, thyroid. So coming to thyroid, first of all, thyroid is the largest. Largest endocrine gland. ठीक है, second point क्या है ना, it is the only gland which stores its own secretion. हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन थायराइड खुद अपना हार्मोन को खुद स्टोर करता है। दैट इज व्हाई इट इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच स्टोर्स इट्स ओन सेक्रेशन। थायराइड formed of million of thyroid follicle. The thyroid follicle is the structural and functional unit of thyroid. So let's see, before the anatomical structure of the thyroid gland, we must go for the structure of the thyroid gland externally. जैसे कि दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। Wait a minute. Now see, these are the thyroid follicles. ये मिलियंस में होते हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर हम आपके सामने दिखाए हैं, there is the 2 lobes of the thyroid gland is clearly being seen, and that is the structure which is ventral. ये
वेंट्रल व्यू है। तो वेंट्रल व्यू में आप देखेंगे thyroid gland is present outside, that is two side of the thyroid, two side of the trachea, and this is bilobed. You can see very clearly it is what? Na bilobed. And bilobed connected with isthmus. तो isthmus के वजह से ये वेंट्रल व्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कंप्लीट। अगर isthmus नहीं होता तो इनकम्प्लीट होता। मैं आपको दिखाऊंगा इनकम्प्लीट कैसे होता है। सो दिस इज द ट्रैकिया। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द isthmus इट इज थायराइड यहाँ पे बाइलोब्ड हो गया एंड कनेक्टेड होता है यहाँ पे, सो कंप्लीट। लेकिन अगर हम लोग डॉर्सल व्यू देखेंगे दैट विल बी लुक्स लाइक समथिंग डिफरेंट। He is supposed to be tracheal ring से thyroid, sorry, trachea का, and this is the two lobe of the thyroid gland present in the both side. So this is the structure we are drawing. ये देखो ये बच्चों, ये जो डायग्राम हम लोग कर रहे हैं ये सीधा एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम सीधा क्वेश्चन पूछता है एंड इसीलिए जरूरी है ये। And the next is, you can see very clearly two pair of parathyroid gland, one pair each in the thyroid. So this is dorsal view. So dorsal view में आपको isthmus नहीं मिलेगा, so it is incomplete. And dorsal view में आपको क्या मिलेगा? Parathyroid gland. That is two pair. चलिए हम लोग ट्रांसफर सेक्शन में आ जाते हैं। Supposed to be this is one thyroid follicle, this is another thyroid follicle, this is another thyroid. हम एक थायराइड फॉलिकल को देख लेते हैं। थायराइड फॉलिकल के अंदर ऐसे बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। These are the follicular cells, which is called as what? Na acinal cells. In between the thyroid follicle, these are the group of cells are present, called as parafollicular cells or C cells. And this is the gap. ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस में क्या प्रेजेंट है? ये जो हार्मोन थायरोक्सिन है ये यहीं पे स्टोर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलॉइड। यहाँ पे स्टोर होता है। सो लेट्स कम टू द लेवलिंग। दिस इज फॉलिकुलर सेल और एसिनल सेल। This is parafollicular cells or C cells. These are actually the structure of thyroid follicle. ठीक है? And this is called as what? Na colloid. And that colloid contains semi-fluid gelatinous substance which stores the thyroxine. Semi-fluid
और जेली लाइक मटेरियल। तो एसिनल सेल सिक्रिएट थायरोक्सिन, एंड थायरोक्सिन दो टाइप का है। वन इज T3 that is triiodothyronine, another is T4 that is tetraiodothyronine. And parafollicular cells or C cell that secrete the calcitonin hormone, and it is also called as thyrocalcitonin TCT. कॉलॉइड का फंक्शन क्या है? नाइट स्टोर्स T3 मेनली T4 से ये स्टोर करता है, एंड ऑल्सो T3। सो थायरोक्सिन को स्टोर करता है, इसलिए मैंने बताया था आपको, इट इज द ओनली ग्लैंड विच सिक्रेट एंड स्टोर इट ओन सिक्रेशन। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। So this is the TS of thyroid. Now, should I move to the next page, next topic? बोलिए, थायरोक्सिन का फंक्शन स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। So coming to the function of thyroxine. Before coming to the function of thyroxine, one point we need to write. But actually, thyroxine, that is T3 and T4, is actually derivative of amino acid. Which amino acid? Not tyrosine. So thyroxine are iodinated tyrosine. So iodinated tyrosine. So tyrosine amino acid का derivative है thyroxine. And second point is T3, that is triiodothyronine, is more active and potent. Potent means biologically active, biologically more functional than T4. Second point क्या है? That T4 more secrete होता है than T3. So that the T4 converted into T3, T4 converted into T3 in mostly कहाँ पे होता है? न liver, kidney and other tissue. So how? The removal of one iodine. ये टेट्रायोडिन है, ये ट्रायोडिनेटेड है, तो टेट्रायोडिन से ट्रायोडिन में कन्वर्ट होगा. That is by means of the one removal of the iodine group. So T4 change into T3. Tetraiodo change into triiodo. So that the functions of the thyroxine will be occurs in the body. Clear है? तो we are coming to the functions. Function जैसे कि number 1, बहुत ही genuine function है, important function है. It control metabolism of protein, carbohydrate and lipid. So control BMR, that is basal metabolic rate. क्योंकि ये BMR कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का, तो अल्टीमेटली ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा कि नहीं? As because it is controlling the BMR metabolism, so control growth. कैसे? न फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल. लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग पढ़े थे
वो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन करता था, कंट्रोल करता था, बट थायरोक्सिन कंट्रोलिंग फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ऑल। इसीलिए थायरोक्सिन अगर डेफिशिएंसी होगा तो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी इंपैक्ट होगा, आईक्यू लेवल डिक्रीज करेगा, फिजिकली भी स्टंटेड होगा। नंबर 3, it is related to heat production. हीट प्रोडक्शन करता है तो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मोजेनिक हार्मोन। So maintain temperature of body, so thermogenic hormone। और इसको हम लोग होम्योस्टैटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, होम्योथर्मिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, और होम्योस्टैटिक और होम्योथर्मिक हार्मोन। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है ना, ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो अल्टीमेटली आप इसको क्या बोल सकते हैं ना, कैलोरीजेनिक हार्मोन। तो इसीलिए बहुत सारा नाम है, कैलोरीजेनिक हार्मोन, होम्योथर्मिक हार्मोन, थर्मोजेनिक हार्मोन, बीएमआर हार्मोन, मेटामॉर्फिक हार्मोन, क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करेगा। इन टैडपोल, तो अगर किसी टैडपोल का हम अगर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं तो दैट tadpole will be remain throughout life as a tadpole, that will never what ना get into the adult। समझ में आ रहा है? That is why it is called as metamorphic hormone। ओके, नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी का लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो कंपोजिशन है, मींस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ये डायरेक्ट रोल है कि इनडायरेक्ट रोल है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो हमेशा रहता है। ये इन्फ्लुएंस करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बाकी सब डायरेक्टली होता है। प्लस एंड द लास्ट, दैट इज नंबर 7, ये कंट्रोल करता है एरिथ्रोपोएसिस। एंड नंबर 8 भी लिख सकते हैं, इट एनहांस द इफेक्ट ऑफ neurotransmitter, that is catecholamine। कैटेकोलामिन आप पढ़े हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट ना, कैटेकोलामिन। तो ये इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन को भी ये क्या करता है ना, इन्फ्लुएंस करता है, एनहांस करता है। इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन से जो डायरेक्टली आ जाता है, ध्यान रखने से क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करें। यस सर। क्या बच्चों, बाकी सब बच्चे भी थोड़ा आंसर दे दीजिए, क्या है प्रॉब्लम, क्या है बोलने में? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. यस। Yes, sir. चलिए हम लोग आगे। We are coming to disorders।
disorders of the thyroid gland. पहला हम लोग आते हैं hypothyroidism. A very low concentration or low secretion of the thyroxine gives rise to hypothyroidism. तो hypothyroidism में एक आता है, बहुत सारे डिजीज है. फर्स्ट आते हैं नंबर 1 एंडेमिक गोइटर. एंडेमिक गोइटर और सिंपल गोइटर. देखिए, गोइटर का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. So enlargement of thyroid gland, that is called as goiter. Due to, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो समझ में. ड्यू टू deficiency of iodine in drinking water especially. So deficiency of iodine in the drinking water, that gives rise to the enlargement of the thyroid gland called as the endemic goiter or simple goiter. And इसीलिए हम लोग जानते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट इट इज द अल्टीमेट रेमेडी. जिस दिन से आयोडाइज्ड सॉल्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये जो गॉइटर का जो इशू है ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है. देयर इज नो केसेस स्टिल नाउ. एंड स्पेशली ये सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे होता था ना, हिली एरिया पीपल्स को, क्योंकि हिली एरिया में जो वाटर होता है उसमें मिनरल्स कम रहता है, आयोडीन का मिनरल्स कम रहता है. बट अगर कोस्टल एरिया का बात करें तो वहाँ पे जो वाटर होता है उसमें आयोडीन कंटेंट ज्यादा होता है. तो ये जो हिली एरिया पीपल को सिंपल गोइटर ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई द आयोडाइज्ड सॉल्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. एंड सेकंड हम लोग आते हैं नंबर 2 क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म इट इज द चिल्ड्रन डिजीज. ये क्या होता है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी in female during pregnancy leads to thyroxine deficiency in तो क्रेटिनिज्म जो है वो एक्चुअली इन्फेंट डिजीज, ये इन्फेंट के केसेस में होता है. तो इन्फेंट के केसेस में कैसे होगा ना, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर फीमेल में आयोडीन डेफिशिएंसी हो गया, थायरोक्सिन डेफिशिएंसी हो गया, बेटर लिखिए थायरोक्सिन डेफिशिएंसी इन प्लेस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी. थायरोक्सिन डेफिशिएंसी इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी leads to thyroxine deficiency in infant, and that is the disease called as cretinism. समझ में आया कि नहीं? तो क्रेटिन बेबी जो होते हैं उनके केस में बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, जैसे कि रिटार्डेड ग्रोथ, स्लो आईक्यू और लो आईक्यू, डीप न्यूट्रिशन हो सकता है, लो बॉडी टेम्परेचर, योर हार्ट बीट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा. ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है क्रेटिन बेबी के केसेस में, चिल्ड्रन के केसेस में. सो दिस इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्फेंट और चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा. सो नंबर 3 and that is what, myxedema. Myxedema को हम otherwise बोलते हैं Gould's disease. And this is actually the deficiency of thyroxine, in
adult, especially in women. ये फीमेल के केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल। तो मिक्सोडेमा हो गया, फीमेल के केसेस में ज्यादा होता है, एडल्ट में हो गया ये। इसका जो सिम्टम्स है, पफी अपीयरेंस, स्वेल कर जाएगा फेस, हैंड, तो हाथ जो है वो स्वेल करेगा, फेस जो है वो स्वेल करेगा, हाँ, स्लो हार्ट बीट रेट होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो रिड्यूस कर रहा है ना, लो बीएमआर, जब बीएमआर लो होगा तो हार्ट बीट रेट लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने बताया था कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी रोल है, तो रिप्रोडक्टिव फेलियर भी होगा। मीन्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लो आईक्यू होगा, IQ will be low, lack of alertness. ये सब प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मिक्सेडम। एंड नंबर 4, that is Hashimoto's disease. Hashimoto's disease. Hashimoto's disease actually a type of autoimmune disease. It is a type of autoimmune disease. It is due to injury to thyroid. So it is due to injury to thyroid gland. So less thyroid. तो ये जो डिजीज मैंने आपको 4 बताया, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म है। अभी हम लोग आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म दैट इज ड्यू टू द हाई सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाई सिक्रेशन ऑफ थायराइड के उसके वजह से सिर्फ एक ही डिजीज है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। That is called as Graves' disease, or otherwise called as exophthalmic goiter. Or also called as thyrotoxicosis. So Graves' disease or exophthalmic goiter or thyrotoxicosis, it is due to the high secretion of thyroxine. यहाँ पे होता क्या है देखिए, first of all it is a autoimmune disease. Here antibody mimic मतलब क्या करना है, कॉपी करना है, फॉलो करना, mimic the action of or role of TSH. And what is the function of TSH? Stimulate the thyroid gland for the secretion of thyroxine. हमने बताया था कि कोई भी हार्मोन बॉडी में अननेसेसरी सीक्रेट नहीं होता है। When the body need it, then it is secret. नीड नहीं है, सीक्रेट नहीं है। कैसे? ना बाय मींस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। एक्सेस हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक को क्या उसको कम कर दिया जाएगा, अगर कम हो गया, नॉर्मल से कम हो गया, then it is being positively feedback to stimulate the secretion of that hormone more.
So it is being controlled by the feedback mechanism by means of positive and negative. तो कभी भी हार्मोन कभी भी कम नहीं होता है, कभी भी इंक्रीज नहीं होता है ऑटोमेटिकली. इंक्रीज तभी होता है जब डिफेक्ट होता है, डिक्रीज तभी होता है जब डिफेक्ट होता है. इंक्रीज मैक्सिमम केसेस में था, अगर कैंसर हो गया तो इंक्रीज करेगा. तो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा बढ़ रहा है मतलब ट्यूमर हुआ है कहीं पे. तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया तो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर डैमेज हो गया तो सिक्रेशन कम हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसे सिक्रेट हो रहा है ज्यादा? एज इट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. So how it is increasing the thyroxine? Now because the role of the TSH, that is to stimulate the thyroid gland, is mimicking by antibody. तो यहाँ पे antibody TSH का काम कर रहा है. दिखा देते हैं. This is supposed to be hypothalamus. Hypothalamus will secrete what? Na TRH, thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin releasing hormone will target what? Na anterior pituitary. And anterior pituitary will secrete what? Na TSH, thyroid stimulating hormone. That will target what? Na thyroid gland. And thyroid gland will secrete what? Na thyroxine. ये है सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में सिक्रेट होता है बॉडी में. अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन नॉर्मल से कम हो गया, अगर कम हो गया सिक्रेशन, इन दैट केस द लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन और डिक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ थायरोक्सिन will stimulate the hypothalamus and stimulate the anterior pituitary. तो यहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे कि नहीं? तो पॉजिटिव फीडबैक होने की वजह से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड होगा, तो अल्टीमेटली टीआरएच एंड टीएसएच सिक्रेशन ज्यादा बढ़ेगा कि डिक्रीज करेगा? क्या होगा? टीआरएच का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर. टीएसएच का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली थायरोक्सिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा. लेकिन अगर रिस्पॉन्ड करिए क्लास में, नहीं तो क्लास से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. अगर थायरोक्सिन अगर एक्सेस हो गया, थायरोक्सिन अगर एक्सेस हो गया, इन दैट केस दैट विल इनहिबिट द सेम, दैट इज हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी. तो यहाँ पे हो गया इनहिबिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव फीडबैक. तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक हो गया. निगेटिव फीडबैक होने से वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेंगे, पिट्यूटरी को इनहिबिट करेंगे, सो टीएसएच का सिक्रेशन डिक्रीज होगा, टीएसएच आरएच का सिक्रेशन डिक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली थायरोक्सिन का सिक्रेशन क्या होगा? ना डिक्रीज कर जाएगा. बट हम लोग जो पढ़े अभी, ये एक्सेस कैसे होता है ना? बिकॉज इट इज एंटीबॉडी विच इज मिमिक द एक्शन ऑफ टीएसएच. तो टीएसएच का रोल हमने अभी देखा कि दैट विल स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन. तो यहाँ पे होगा क्या ना? एंटीबॉडी will do the same what the TSH is doing, means stimulation. तो अगर एंटीबॉडी यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन तो बढ़ता जाएगा ना. अगर बढ़ता जाएगा तो निगेटिव फीडबैक तो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव फीडबैक तभी होगा जब थायरोक्सिन बढ़ेगा एंड टीएसएच एंड टीआरएच को वो इनहिबिट करेगा. लेकिन यहाँ पे तो एंटीबॉडी स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा ना, ये जो निगेटिव फीडबैक है वो काम नहीं करेगा एंड बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता जाएगा. क्लियर है? यस सर. Yes, फंक्शन देखें तो इंक्रीज्ड बीएमआर,
इंक्रीज्ड बीएमआर, क्योंकि ये थायराइड है, क्योंकि क्लियरली मैंने लिखा है एक्सोथैल्मिक गॉइटर, ये एक टाइप का गॉइटर है, तो एनलार्ज्ड होगा थायराइड, द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। बीएमआर इंक्रीज कर रहा है तो बॉडी में जितने भी स्टोर्ड फूड है ना वो सब खत्म हो जाएगा, तो बॉडी बिकम लीन एंड थीन, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, एनलार्ज्ड हाँ सर। आईबल, आईबल क्या होगा ना, एनलार्ज्ड होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सोथैल्म। ऑप्थैल्म मींस आई, एक्सो मींस कमिंग टू आउटसाइड, सो इट इज एक्सोथैल्मिक गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ आईबल। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. रैपिड हार्ट बीट रेट, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा बॉडी में, पल्स रेट, हार्ट बीट रेट ये सब इंक्रीज रहेगा, नर्वसनेस, बॉडी नर्वसनेस ज्यादा रहेगा, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर, डरा हुआ हमेशा रहेगा, एंड रेस्टलेसनेस। सर एंड दिस इज नर्वस ऑल्सो, इसके बाद सर हाई नर्वसनेस के टेम्परेचर। बाद इरिटेबिलिटी, nervousness, irritability, tremor and restlessness, and it is Okay. mostly occurs in female, ये भी फीमेल के केसेस में ज्यादा होता है, both type of, that is myxedema in case of adult, that is also in case of female commonly होता है, and in case of female this is the exophthalmic, that is also more common. So this is all about the thyroxine hormone secreted from the thyroid gland, और एक हार्मोन बच गया, that is calcitonin, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर।